ओम शांति। बाबा ने कहा, आपने को संगम युगी ब्राह्मणात्माएं समझते हो, संगम युग की महिमा को अच्छी तरह से जानते हो ना। संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बाप और बच्चों का आत्मा और परमात्मा का मेला संगम पर लगता है। इस समय संगम युग पर है बाप और बच्चों का मेला, और लोगों ने यही नदियों के मेले को संगम बना दिया है। तो ये किससे कॉपी की है? इस समय को कॉपी की है ना। और संगम युग की क्या विशेषता है जो और किसी युग की नहीं है? सबसे अच्छी विशेषता है कि संगम युग पर ही प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो ये विशेषता है ना। सतयुग में संगम के कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बना और वर्षा मिला। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो भी याद में रहकर सेवा करते हो व कोई भी कर्म करते हो तो कर्मों का प्रत्यक्ष फल अनुभव करते जाओ। अगर कर्मों किया, सेवा की और प्रत्यक्ष फल के रूप में कोई अनुभव नहीं होता तो चेक करो क्यों फल नहीं मिला। अगर कर्मों में स्वार्थ होगा, सेवा में स्वार्थ होगा तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन योग युक्त कर्म व योग युक्त यथार्थ सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख या डबल लाइट की अनुभूति, कोई ना कोई बाप के गुणों की अनुभूति जरूर होती है। तो प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो ना, तो जो प्रत्यक्ष फल खाने वाला है उसको क्या अनुभूति होगी? सदा मन और बुद्धि तंदुरुस्त होगी। अगर कमज़ोर रहती है तो समझो ताज़ा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते हो। लोग शरीर के लिए फ्रेश फ्रूट क्यों खाते हैं? हेल्थ के लिए खाते हैं ना। तो ये आत्मा के लिए प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है। इसलिए ही आपका स्लोगन है एवर हेल्दी एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। एवर वेल्दी भी हो ना। कितने खजाने मिले हैं? ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, समय का खजाना, सब खजाने हैं ना। या कोई है कोई नहीं है? इतना ज़्यादा है जो दूसरों को भी देते रहते हैं। महादानी हो ना, तो रोज़ देते हो या कभी कभी देते हो? अखंड महादानी, चाहे मनसा से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संबंध संपर्क से दो, लेकिन देना ज़रूर है। ये तो सहज है, या चांस मिलेगा तो देंगे। क्या सोचते हो? फॉलो फादर करने वाले हो ना। जिससे प्यार होता है उसको फॉलो करना सहज होता है। तो बाप से कितना प्यार है? तो बच्चों ने कहा अनलिमिटेड प्यार। तो खजाने भी अनलिमिटेड, सेवा भी अनलिमिटेड, बेहद है ना। तो हद तो नहीं है ना। सदा बेहद की खुशी, बेहद का नशा, बेहद की प्राप्ति। डबल विदेशी इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? फर्स्ट नंबर में तो आएंगे, लेकिन और क्या करेंगे? अपने अपने स्थान पर जहाँ से भी आए हो, अपने सेवा स्थान व अपने देश में सारे वायुमंडल को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो सबके सब अचल रहे, कोई हलचल में नहीं आए। इस वर्ष एक भी ब्राह्मण हलचल में नहीं आए, ऐसा वातावरण बनाओ। इस वर्ष में यही देखेंगे। स्वयं निर्विघ्न तो बनना ही है, लेकिन औरों को भी बनाना है। हिम्मत है ना। अच्छा, ओम शांति।